ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लाया है आपके लिए पठानों की एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी। ये जो रेसिपी है इसका नाम है, ये पश्तो में है और ये पश्तो ही नाम से बहुत मशहूर है। चार सद्दा की ये डिश है। गटी रुजी इसका नाम है। पश्तो में गटी रुजी कहते हैं मोटे चावलों को। तो ये इसी नाम से मशहूर है। ये बड़ी मज़ेदार बनती है। चावलों से, बड़े गोश्त से ये बनती है और मूंगी की जो साबुत दाल होती है उससे ये रेसिपी बनती है। तो बनाना बड़ा आसान है और बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो बड़ा गोश्त लिया है और ये चर्बी वाला गोश्त है। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और ये मोटे चावल लिए हैं मैंने। यहाँ पे मैंने आध पा मूंगी की साबुत दाल ली है। दो दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और इनको मैंने रफली रफली काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास घी है। इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल होता है। एक बड़े साइज़ का प्याज है और इसको मैंने स्लाइस की सूरत में काटा है। दो टमाटर हैं और इनको इस तरह से मैंने बड़ा बड़ा रफली रफली काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास एक टेबल स्पून लाल मिर्च है, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर है, एक टीस्पून जीरा पाउडर है, एक टीस्पून गरम मसाला है और एक टेबल स्पून चाट मसाला है। हाफ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे हल्दी है, एक टेबल स्पून नमक है, दो टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, तेज पत्ता, दालचीनी, दो बड़ी इलायची और चार लौंग। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि गोश्त को गला लेना है। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैं गोश्त को डाल दूंगा। दो दरमियाने साइज के टमाटर ऐड करूंगा, दो दरमियाने साइज के प्याज, इनको रफरी रफरी काटा हुआ है ये ऐड कर दूंगा। तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग ये भी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी और एक टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। दो टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। दो जग मैंने इसमें पानी शामिल किया है भर के। दो जग पानी शामिल करने का मकसद ये है कि ताकि गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। और करना क्या है कि इसकी यखनी में ही हमने अपनी जो बाकी की रेसिपी है वो तैयार करनी है, इसलिए गोश्त गलाते वक्त आपने इसमें पानी ज़्यादा ऐड करना है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 30 मिनट में प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 30 मिनट में हमारा गोश्त गल जाएगा। गोश्त को हमने अच्छी तरह से गलाना है। गोश्त गलता है तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। गोश्त हमारा गल चुका है। मैंने गोश्त गलाने के लिए आधा घंटा प्रेशर कुकर लगाया है। अब मैं क्या करूँगा कि गोश्त को यखनी में से अलग कर लूँगा। अब इस यखनी को मैं एक पतीली में डाल दूँगा। ये देखें इसमें तेज पत्ता और दालचीनी है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब गोश्त हम गला लेंगे तो इसको यखनी में से हम निकाल लेंगे। अब इस यखनी में मैं मूंगी की दाल डालूंगा, लेकिन मूंगी की दाल को मैं धो लूंगा। मूंगी की दाल को मैंने धो लिया है और अब इस यखनी में मैं शामिल कर दूंगा। इस रेसिपी में हम क्या करते हैं कि चावलों को और मूंगी की दाल को हमने पहले से नहीं भिगोना होता। जिस वक्त हमने इसको रेसिपी में शामिल करना है बस पानी से धो लेंगे और इसको शामिल कर देंगे। यहाँ इस वक्त यखनी कम है, इसमें मैं आधा जग पानी और शामिल कर दूंगा। अब इस पे मैं ढक्कन रख दूंगा। अब दाल को हम 10 मिनट गलाएंगे। 10 मिनट में दाल गलती है तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। अब मैं क्या करूंगा कि गोश्त के इस तरह से छोटे छोटे हमने रेशे कर लेने हैं। बारीक बारीक हम गोश्त के रेशे करेंगे इस तरह से। जितना भी गोश्त है इस सब के हमने रेशे करने हैं। इस तरह से हम इसके बारीक बारीक रेशे करते जाएंगे। तो जितना गोश्त है इसके मैं रेशे करता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं कि मैंने इसमें साबुत मूंगी ऐड की थी। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगा। पास आधा किलो चावल हैं, इनको मैंने धो लिया है। अब आधा किलो चावल इसमें शामिल कर दूंगा।
चावल मैंने डाल दिए हैं। अब क्या करूँगा कि इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूँगा, लेकिन थोड़ा-सा ढक्कन हम हटा के रखेंगे। चावल ऐड करने के बाद चावलों को हम पकाएँगे और उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसमें हमने क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। चावल ऐड करने के बाद चावलों को मैंने 20 मिनट दरमियानी आँच में पकाया है और मैंने इसमें 3 गिलास पानी और शामिल किया है। अब क्या करूँगा कि यहाँ पे देखें, जो गोश्त को मैंने बॉयल किया था, गलाया था, उसके इस तरह से रेशे बना लिए हैं। अब इनको मैं इसमें ऐड कर दूँगा। गोश्त डालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें इस तरह से हम चम्मच फेरते जाएँगे। थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैं इसमें चम्मच फेरूँगा, मुसलसल चम्मच नहीं फेरता जाऊँगा, थोड़ी-थोड़ी देर बाद मैंने इसमें चम्मच फेरना है। अब मैं क्या करूँगा कि इनमें घोटा फेर लूँगा, इससे ये होगा कि हमारा जो काम है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस रेसिपी में हमने चावलों को ज़्यादा गलाना होता है। तो घोटा फेरने से ये होगा कि जहाँ मुझे 10 मिनट चावलों को बॉयल या 15 मिनट बॉयल करना होगा मज़ीद, वो थोड़ा मैं 5 मिनट में अपना काम कर लूँगा। इसमें मैंने घोटा फेर लिया है। अब देखें, इस वक़्त इसमें पानी मौजूद है, तो इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे। यहाँ पे चावलों का पानी खुश्क हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि फ्राई पैन पे मैं 6 चम्मच घी ले लूँगा। इस रेसिपी में घी ज़्यादा मिकदार में जाता है, तो यहाँ फ्राई पैन पे मैंने 6 चम्मच घी ले लिया है। जब तक चावलों का पानी खुश्क होगा, इस घी में हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। इस पे भी हम चम्मच साथ-साथ फेरते जाएँगे, वरना क्या होगा कि ये जो हमारे चावल हैं ये पतीली के नीचे लग जाएँगे। इसलिए इस पे साथ-साथ हम चम्मच फेरते रहेंगे। इस तरह से दबा के चम्मच फेरना है आपने। अब इस घी में मैंने 1 प्याज़ शामिल कर दिया है जो मैंने काट के रखा था। प्याज़ को मैंने इस तरह से फैला दिया है ताकि सारे प्याज़ जो हैं वो एक तरह से ब्राउन हों। ये देखें, प्याज़ ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि प्याज़ को घी से निकाल के इन चावलों में शामिल कर दूँगा। और फ्राई पैन के नीचे जो चूल्हा है इसको मैं बंद नहीं करूँगा। घी को अभी हमने और बॉयल करना है ताकि हमारा घी अच्छा गर्म रहे। इसलिए घी जो है ये फ्राई पैन में पकता रहेगा और यहाँ पे हमने अभी चावलों का पानी और खुश्क करना है। चम्मच फेर लूँगा और इसको मिक्स कर लूँगा। चावलों को हमने थोड़ा-सा और सख्त करना है। इसका पानी अब हम थोड़ा-सा और खुश्क करेंगे। ये देखें, चावलों को हमने इस तरह से इतना सख्त रखना है। इतना सख्त करने के बाद अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरे का पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून चाट मसाला है। इसको मैं मिक्स कर लूँगा। अब इस मसाले को मैं इस तरह से फैला के डाल दूँगा। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास इस वक़्त घी फुल गरम है। मैं क्या करूँगा कि घी को इसमें इस तरह से शामिल कर दूँगा। अब हम इसमें चम्मच फेर लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। गट्टी रूजी 4 सद्दा की स्पेशल डिश है। वहाँ शादी ब्याह के मौका पर ये बड़े शौक से बनाई जाती है और बड़े शौक से खाई जाती है। ये चेक करें, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बनकर तैयार हुए हैं। बड़ी मज़ेदार रेसिपी है और बनाना बड़ी आसान है। ये चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त गटी रुजी बनकर तैयार हुए हैं। 4 सद्दा की इस स्पेशल रेसिपी को अपने सूफ़ी भाई के कहने पे बना के ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने मज़ेदार ये चावल बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।